कासिम के अब्बा को बताएंगे कि ये लाहौर कल भी नवाज शरीफ का था, आज भी नवाज शरीफ का है। इंशाल्लाह नवाज शरीफ जीतेगा। हमारे पाकिस्तान का लीडर ही सिर्फ नवाज शरीफ है। जो तरक्की इन्होंने दी आज तक किसी सियासतदान ने नहीं दी। उसके दौर में सब कुछ होया है। मियां साहब आगे इंशाल्लाह ताला सब कुछ ठीक होगा। अब वो आए हैं इंशाल्लाह, सब कुछ इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ठीक होगा। इंशाल्लाह जीतेगी है। अच्छा हाँ शेर एक बार शेर एक बारी शेर। लाहौर नवाज शरीफ का घर है और इंशाल्लाह ताला क्लीन स्वीप करेंगे लाहौर से और गज बज के करेंगे। और कासिम के अब्बा को बताएंगे कि ये लाहौर कल भी नवाज शरीफ का था, आज भी नवाज शरीफ का है। और नवाज शरीफ का ये विजन है। उसने ये नहीं कहा आकर कि मैं जेल में ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उसने आज के पाकिस्तानी आवाम को होप दी है। उसने कहा कि आप थोड़ा सा मेरा साथ दें, इंशाल्लाह ताला इस मुल्क को दोबारा 2016 से शुरू करेंगे। मुमकिन ही नहीं है, एक ही सूरत हो सकती है, वो अगर सब की सब अदारे उसको सपोर्ट करके धांधली करके दो नंबरी करके जीत सकते हैं। इसके अलावा धांधली तो नहीं चाहिए, इलेक्शन तो फ्री एंड फेयर नहीं होना चाहिए। तो बहुत कुछ है जो पाकिस्तान में नहीं होता। पाकिस्तान में सब कुछ ही वो होता है। आपको नहीं है, आप तो माशाल्लाह पूरा मुल्क फिरते हैं, आप नहीं जानते कि उनकी सपोर्ट इस टाइम अवाम की जो रूट्स हैं वहाँ पे कितने % है। आई एम डेड श्योर के 10% से भी नीचे है। मेरी तो यही राय है। तो इस सपोर्ट के साथ कैसे वो स्कोर ले सकते हैं? अगर वो जीतेंगे तो फिर धांधली से ही जीतेंगे। इंशाल्लाह जीतेगी जरूर। हाँ जी 2016-17 वाली कंडीशन आ जाए ना, हम रिक्शा चलाते हैं 65 रुपये लीटर पेट्रोल था, ठीक है। अब आपके सामने 284 रुपये लीटर है, ठीक है। चीनी 100 कितने रुपए की किलो है, उनके दौर में 55 रुपये किलो थी। आज लोग कहते हैं कि उनके भाई की भी तो हुकूमत थी, सारा कुछ तो उन्होंने खराब कर। उन्होंने कैसे सही करना है? देखे ना, वो तो एक किस्म के 16 महीने की ड्यूटी देने आए हुए थे। उन्होंने सही करके मुल्क को डिफॉल्ट होने से उन्होंने बचाया है सब ने, इसलिए पाकिस्तान बच गया। अब वो आए हैं इंशाल्लाह, सब कुछ इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ठीक होगा। तरीके बैक पाकिस्तान वो जीत सकता है। वो उन्होंने मुल्क की खातिर भी कुर्बानी दी है, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज़ की खातिर भी कुर्बानी दी है। और फिर वो भागने वाले भी जब पुलिस पकड़ दिया जेल में जाते हैं, फिर मुल्क में आगे आवाम की खिदमत करते हैं। सलाब में गए हैं, जो भी मुल्क को तकलीफ़ आई है वो फ़ौरन पहुँचे साथ रिजवी साहब। तो इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब तो माशाल्लाह मैं बचपन से देख रहा हूँ गवर्नमेंट से, ये अभी तक वो अस्पताल ही बना सके जिसमें नवाज शरीफ का इलाज हो जाए पाकिस्तान में। 100 में से 75% चांस तो हैं। अच्छा क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे गांव के बहुत अच्छे काम किए हैं। गैस उन्होंने लगवाया है, सड़कें उन्होंने बनवाई हैं, और भी कई काम। यूनियन कौंसिल उधर नहीं थी, उधर वो लेके आए हैं, सरकारी स्कूल लेके आए हैं उधर। 100% तो यही लगता है कि वो जीत जाएगी। अच्छा क्यों? क्योंकि वो उन्होंने काफ़ी ऐसा कुछ कह दिया कि जो उन्होंने कहा कि भाई हम पहले सियासत करते थे हम नहीं करेंगे। दोबारा से लोगों को उन्होंने उम्मीद दिलाई कि मैं दोबारा से जब आऊँगा हर चीज़ सस्ती कर दूँगा दोबारा से। हमें तो यही चाहिए होता ना, हम तो सिर्फ सस्ती से गरज है कि चीज़ें सस्ती हो जाएं बस। आपको लगता है कि नवाज शरीफ आ जाए? लगता है ऐसे ही है। सर जी अगर फेयर टू फेयर इलेक्शन हो तो 95% इमरान खान जीते पड़े। अच्छा हाँ जी फेयर इलेक्शन अगर फेयर टू फेयर हो तो। अगर वो धांधली वाला हिसाब हो बल्कि धुंधुले वाला हिसाब हो फिर तो नवाज शरीफ पहले वजीर आजम बना पड़ा है भाई जी। इंशाल्लाह जीतेगी है। अच्छा हाँ शेर एक बार शेर एक बारी शेर। वजह आना उन्हें आंदा सर पेट्रोल घटवाया। अच्छा हाँ तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। हुकूमत भी नहीं, फिर भी पेट्रोल तो फिर घटेगा और इंशाल्लाह। हाँ मेरी राय में तो सभी एक ही है। सभी एक हाँ सबको आजमा चुके हैं हम। हाँ बारी बारी सबको 3 दफ़ा ये आए हैं नून लीग वाले, लेकिन कोई तवक्को पे पूरे नहीं उतरे। अब आवाम को शऊर आ चुका है। अब ऐसा होगा नहीं, जो समझदार बंदा है वो कभी भी नहीं ऐसा करेगा कि नवाज शरीफ को वोट दे। हाँ आपको नहीं लगता? नहीं मुझे नहीं लगता। ओ अल्लाह करे केड़ा नाम ले रहे हो साजी। नवाज शरीफ का जीतना तो बहुत दूर की बात है। नवाज शरीफ को तो अब हमारे मुल्क का निज़ाम ही ऐसा है, क्या करें कि आप देख लें वो एक मफरूर था और उसके ऊपर कितने इल्ज़ामात हैं, कितने उस पर केसेस हैं। अदालत जाके उसके लिए एयरपोर्ट पर उसका इस्तकबाल कर रही है और उसके साथ साथ वो अदालत नहीं, अदालती अमला सब अदालत ही हो गई ना। अदालत पहुंच गई है पूरी उसका बायोमेट्रिक का निज़ाम करने के लिए। सानू माफी दे दियो। नवाज शरीफ साहब आ गए हैं, उनकी पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी सर? मेरा नहीं ख्याल। अच्छा आपको नहीं लगता? क्यों सर? दिस इज माय पर्सनल व्यू। जी जी हाँ मतलब आई डोंट थिंक ही विल विन। इतना बड़ा जलसा हुआ तो पार्टी फिर इलेक्शन जीतेगी। मतलब आप समझते हैं कि वाकई वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन में जीत जाए? जी जीत जाएगा, जीत जाएगा। जोर है, प्रेशर है पार्टी, क्योंकि लीडर खुद आया है ना। देखिए लोगों को ये समझ आ चुकी है, अब फैसला अवाम पे ही है
कि वो क्या फैसला, साफ सुथरे इलेक्शन में आपको लगता है वो जीत जाए? क्या कह सकता हूँ मैं। वो इमरान खान ने तो कहा था ये बायोमेट्रिक करें सारा, मेरा ख्याल में नहीं किया इन्होंने, लेकिन ये जीत जाएंगे अब, जैसे पहले भी जीतते रहे हैं। आपको लगता है इलेक्शन पे ये सब कुछ बेस करता है? उसूलन इलेक्शन पे ही होना चाहिए। देखें, जमहूरियत होनी चाहिए, ठीक है, अवाम फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, बेशक। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है अनफॉर्चुनेट। अवामी बात क्या है आपके ख्याल में? अवाम अगर अपनी मर्जी से फ्री फेयर वोट डालें तो फिर क्या होगा? अवाम वोट डाले फ्री फेयर, तो नवाज शरीफ का तो कोई नाम नहीं है, ठीक है, तो जिसका नाम है वो यहाँ पे नहीं है। लाहौर तारीखी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है, लेकिन ग्रेजुअली इसमें तब्दीली आती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक अहम बात जो सबसे आप सुन रहे होंगे वो ये है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन के प्रोसेस में काम करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। बहुत से लोग हैं जो तंज़िया अंदाज में कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब आए हैं तो इसलिए आए हैं कि वज़ीर आज़म बने। बाज़ लोग कहते हैं कि इलेक्शन के तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं। ये तासुर जहाँ PMLN को दुरुस्त करना है वहाँ शायद हमारे इदारों को भी, यानी इलेक्शन कमीशन को भी और अदलिया को भी ये तासुर दूर करना है कि लोग जब वोट डालें तो उन्हें इस अमल की शफाफियत पर पूरा भरोसा भी हो। वेलकम बैक नाज़रीन। नवाज शरीफ साहब की वापसी से नून लीग क्या इलेक्शन जीत जाएगी, ये सवाल हबीब साहब ने लाहौर के अवाम के सामने रखा था। अवाम ने जो जवाब दिए वो आपने सुने। सर्वे रिजल्ट्स आपसे शेयर कर लेते हैं। 52% लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन नहीं जीतेगी। 38% लोगों का ये मानना है कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीत जाएगी। 10% लोग ऐसे हैं जो अभी कोई राय नहीं रखते। इलेक्शन डे तक शायद उनकी राय तब्दील भी हो सकती है और इलेक्शन डे तक वो फैसला करेंगे कि उन्हें क्या करना है। नवाज शरीफ साहब को इस वक्त कानूनी मामलात के साथ साथ अवामी मकबूलियत में कमी का चैलेंज भी दरपेश है। अब देखना ही है कि उनकी वापसी कितनी मौसर साबित होती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या वो मुस्लिम लीग नून की साख बहाल कर पाते हैं या नहीं। सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल ही आपकी खिदमत में बेलाग तबसरे और गैर जानिबदार तज्जिए लेकर आता है।